तो दोस्तों फिर से आपका एक नए वीडियो में वेलकम है। आज के वीडियो के अंदर हम आरएसआई डाइवर्जन के बारे में जानने वाले हैं। आरएसआई डाइवर्जन क्या होते हैं, डाइवर्जन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और कैसे हम डाइवर्जन के साथ प्राइस एक्शन को कंबाइंड करते हुए ट्रेड्स ले सकते हैं। तो दोस्तों आरएसआई डाइवर्जन की रिकॉर्डिंग आपके अंदर जितने भी डाउट होंगे इस वीडियो के बाद सारे क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डाइवर्जन? मान लो प्राइस का मूवमेंट कुछ और है और इंडिकेटर का मूवमेंट हमें कुछ और ही बता रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम डाइवर्जन कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल की मदद से जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल हैं। मान लो ये हमारा प्राइस का चार्ट है और नीचे वाला आरएसआई इंडिकेटर है। पहले एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस हाई और लो बनाता है, क्योंकि ये वाला जो लो है वो पहले वाले लो से ऊपर है, इसलिए ये हाई और लो है। और सेम टाइम में अगर आप इंडिकेटर को देखते हो तो ये लोअर लो बना रहा है, क्योंकि ये जो लो है वो पहले वाले लो से थोड़ा नीचे है, इसलिए ये एक लोअर लो है। तो बेसिक तरीके से इसे हम डाइवर्जन कहते हैं। अब दूसरे वाले एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस हायर लो बनाता है और सेम टाइम में इंडिकेटर भी हायर लो बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में इंडिकेटर प्राइस के साथ साथ मूव कर रहा है, तो इसलिए ये एक डाइवर्जन नहीं है। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डाइवर्जन की। तो डाइवर्जन दो प्रकार के होते हैं, बुलिश डाइवर्जन और बेरिश डाइवर्जन। बुलिश डाइवर्जन की फॉर्मेशन कुछ इस तरह की है। डाउन ट्रेंड के दौरान जब प्राइस लोअर लोज बना रहा है लेकिन सेम टाइम में आरएसआई हायर लोज बना रहा होता है, तो हम इसे बुलिश डाइवर्जन कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल की मदद से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे की साइड जा रहा है। और अगर आप इस पॉइंट पर देखते हो तो प्राइस यहाँ पर एक लोअर लोज बनाता है और सेम टाइम में अगर आप आरएसआई को देख रहे हो तो ये हायर लोज बना रहा है। तो यहाँ पर आपको डाइवर्जन दिखाई दे रहा होगा जो कि एक बुलिश डाइवर्जन है, और ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड अब वीक हो रहा है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। और इस बात का ध्यान रखिएगा बुलिश डाइवर्जन डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। और आइए अब थोड़ा सा बेयरिश डाइवर्जन की फॉर्मेशन को जानते हैं। तो अप ट्रेंड के दौरान जब मार्केट हायर हाइज बना रहा होता है और सेम टाइम में आरएसआई लोअर हाई बना रहा होता है, तो हम इसको बेयरिश डाइवर्जन कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही है। और अगर आप इस पॉइंट को देखते हो तो प्राइस यहाँ पर हायर हाइज बना रहा है और सेम टाइम में आरएसआई यहाँ पर लोअर हाइज बना रहा है। तो ये एक तरह से बेयरिश डाइवर्जन है। ये इंडिकेट करता है कि अब इस वाले ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है और मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। और इस बात का ध्यान रखिएगा बेयरिश डाइवर्जन अप ट्रेंड के दौरान बनता है। तो यहाँ तक हमने डाइवर्जन के फॉर्मेशन को जान लिया। अब देखेंगे हम कैसे आरएसआई को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके ट्रेड ले सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप सिंगल डाइवर्जन के बेस पर कभी ट्रेड नहीं लेना है। आपको इसके साथ प्राइस एक्शन मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या फिर पैटर्न ब्रेकआउट इन सब के साथ कंबाइन करते हुए यूज करना है। तो आइए इस चीज को देखते हैं कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट नीचे की साइड जा रही है, और अगर आप आरएसआई को देखते हो तो आरएसआई यहाँ पर ऊपर की साइड जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना। अगर आप ध्यान से देखते हो तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तब हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कंफर्मेशन के लिए दो चीजें हैं। पहला है आरएसआई डाइवर्जन और दूसरा है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है, और अगर आप इस पॉइंट पर देखते हो प्राइस हायर हाइज बनाता है और सेम टाइम में अगर आप आरएसआई को देख रहे हो तो आरएसआई यहाँ पर लोअर हाइज बनाता है, जो इंडिकेट करता है कि ट्रेड में अब ज्यादा दम बचा नहीं है और चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स जा सकती है। लेकिन आपको डाइवर्जन के बेस पर बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना। अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाए तो हम यहाँ पर ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।